देखेंगे, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि वह वास्तव में हमारी दृढ़ता, धैर्य, समर्थन, विश्वास और उन पर भरोसा करने को स्वीकार करते हैं। और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि उन्होंने ये बातें अंत में कहीं हमारे पास होना कितना महत्वपूर्ण है। हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अच्छी चीजें हमारी ओर आ रही हैं। आप इसे जो भी नाम देना चाहें हमारी निष्क्रियता में। और वह वास्तव में यह स्वीकार कर रहा था कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अच्छी चीजें हमारी ओर आने वाली हैं। वह जो कुछ भी कर रहा है वह हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। इसे सरलता नहीं कह सकते, इससे सरल कुछ नहीं। मैं शुरुआत से ही इस पर विश्वास करता हूं। मैंने दृष्टि पर नजर डाली, मैंने देखा वह क्या करने की कोशिश कर, और ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगियों को बदलने वाली हैं, जो वह हमें देने वाला है। स्पष्ट है कि उसे अब अपने पत्ते बहुत सावधानी से खेलने होंगे क्योंकि अतीत में कुछ घटनाएं हुई हैं। यह काफी सामान्य और स्वाभाविक है। और जो वह कह रहा था उसका एक हिस्सा वास्तव में मार्टी के जन्मदिन के शो में क्रिस और कॉलिंस मैनर के साथ था। उस पर भरोसा करना। वह कह रहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और व्यवसाय यहां है, ये कहीं नहीं गया है। उन्होंने कहा हमने चुनौतियों का सामना किया है लेकिन वे रुकने वाली हैं। वे हमें किसी भी तरह से रोकने वाले नहीं हैं। और वास्तव में वह जो हमें यहां बताने की कोशिश कर रहा था वह यह था कि कई क्षेत्रों से व्यवसाय को नीचे लाने के प्रयास हुए हैं। व्यवसाय लाने के लिए नीचे। और यह केवल व्यवसाय स्तर पर नहीं है बल्कि निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्तर पर भी है। उसे लोगों, व्यवसायों, संगठनों के कई क्षेत्रों से कई हमलों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने वास्तव में या तो कोशिश की है व्यवसाय को रोकने के लिए, थोड़ा रोका, किसी को भी इसका हिस्सा बनने से रोकने के लिए, लेकिन साथ ही उसके नाम को खराब करने के लिए उसे बुरा आदमी साबित करने की कोशिश की गई और निश्चित रूप से अच्छा आदमी नहीं। और वह वास्तव में अच्छा है कि वह हमें ये बातें बता रहा था। चीजें, उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। वह कहता है इस ग्रह पर सभी के लिए संसाधन और प्रचुरता है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें बहुत अन्यायपूर्ण है उसका वितरण। वह ये कहने लगा है ना, यह है वास्तव में वही 2% या अभिजात वर्ग हैं जिनके पास उस पैसे पर नियंत्रण है। और यह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और अन्यायिक प्रणाली है। वह जो करने की कोशिश कर रहा है वह इसे पूरी तरह से बदलना है ना? दिन के अंत में हर किसी को एक बड़ा हिस्सा या निष्पक्ष मौका देना। और जाहिर है क्योंकि यह है लोगों की लाभ की रेलगाड़ी को एक निश्चित सीमा तक रोकना या दुनिया में उस पैसे पर नियंत्रण। बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं है ना? आप जानते हैं अगर उनके पास कुछ अच्छा चल रहा है तो वे आखिरी चीज जो करना चाहते हैं वह है उस अच्छे चीज को बदलना। और वे नहीं चाहते कि अन्य लोग आकर प्रणाली को बदलें। जनसंख्या के लाभ के लिए उन्हें लोगों पर नियंत्रण रखना पसंद है ताकि वे और अधिक पैसे कमा सकें। और ये अच्छा था कि वह इसे चर्चा में ला रहा था। उसने कहा मैं हूं कड़ी मेहनत करना और अर्जित मूल्य प्रदान करना आपकी जीविका। मैं मुफ्त लंच और उपहारों के सिद्धांत में नहीं हूं। उसने कहा यह बहुत अर्थहीन बना देता है। तो मैंने इसका क्या मतलब निकाला? मुझे लगता है कि वह यहां जो कहना चाह रहा है वह यह है कि वह अपनी भूमिका निभा रहा है। हमें उपयोग करने के लिए एक प्रणाली, प्लेटफॉर्म, उत्पाद, सेवाएं और सभी चीजें प्रदान करना और ऑन पैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र में लाभ उठाना। चीजें बदल गई हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसकी दृष्टिकोण से यह कह रहा है कि चीजें बदल गई हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और सच में आपको भी थोड़ा-थोड़ा काम करना होगा। सबसे पहले, जब सब लोग कहते हैं, मुझे लगा कि ऑन पैसिव मेरे लिए बहुत सारा काम करने वाला है। मुझे लगा कि ऑन पैसिव ये सब और बाकी चीजें करने वाला है। जितना मुझे पता है, वह नहीं बदला है।
हमें नहीं पता कि ऑन पैसिव का नया संस्करण क्या होने वाला है, लेकिन उसने कहा कि बदलाव होने वाले हैं। वे बदलाव क्या हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये स्पष्ट रूप से उन शब्दों में कह रहा है कि अब मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। आइए इस व्यवसाय को देखना शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आइए इसे एक व्यवसाय के रूप में उपयोग करें और उन सभी रास्तों का लाभ उठाएं और उनका उपयोग करें जो हमारे सामने पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से रखे गए हैं, ताकि हम ऑनलाइन एक अच्छा व्यवसाय बना सकें, सबसे ऊपर और उससे भी बढ़कर। अगर आप इसमें हैं तो ये आपके नियंत्रण में है। यह आपके अपने व्यवसाय और उसकी दिशा पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत अधिक समझदारी है, बजाय इसके कि आपको किसी और पर निर्भर रहना पड़े। विश्वास। तो चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे विकसित होता है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह कहने के लिए था कि आप जानते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम वही चीजें करने जा रहे हैं जो हम हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस समय व्यवसाय में कोई मुफ्त लंच और उपहार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमारे पास मानवता के लिए कई मूल्यवान समाधान हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा लेकिन निश्चित रूप से आज ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है, और ये इस वजह से है कि प्रौद्योगिकी कैसे विकसित हुई है, कैसे ये आगे बढ़ी है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और एआई निश्चित रूप से जीवन को आसान बनाते हैं, है ना? और हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं और विशेष रूप से दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। हमें किसी निश्चित स्थान से जुड़े या चिपके रहने की जरूरत नहीं है। वो दिन गए। अब दूरस्थ कार्य, ये लगभग एक बज़वर्ड है ना? देखिए कोविड ने कितने व्यवसायों और उद्योगों को प्रभावित किया। हम सभी कितने लोगों को जानते हैं जो कोविड के कारण घर से काम करने लगे। ये जुम के लिए बड़ा उछाल था जब बात दूरस्थ कार्य की आई। ऑन एंड पैसिव के लिए स्थान जरूरी नहीं। ऑन एंड पैसिव व्यवसाय में स्थान आवश्यक नहीं, एक दूरस्थ कार्य संभव है। जब व्यवसाय की बात आती है तो वास्तव में निश्चित स्थानों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम दूर से काम कर सकेंगे और तब भी वही काम, अगर बेहतर काम नहीं तो उस टीम के साथ जो अब हमारे लिए काम कर रही है। भविष्य में हमें अपडेट किया जाएगा। वह स्वीकार कर रहा था कि निश्चित स्थानों का होना या कुछ स्थानों पर चिपके रहना अतीत की बात होगी, लेकिन वह निश्चित रूप से यह स्वीकार कर रहा था जो वह कह रहा था। उन निश्चित स्थानों का होना, या उनके शब्दों में कुछ निश्चित स्थानों पर चिपके रहना, यह सब अतीत की बात होगी। उन्होंने कहा समाधान है। उन समाधानों का विरोध करने में एक समस्या है। दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ मोनोपोली है जो अभिजात वर्ग के लिए है। जो मैं कह रहा था, समाज में हमेशा एक ऐसा वर्ग होता है जो अधिक धन को संरक्षित करने की कोशिश करता है। अधिक धन को संरक्षित करना बाकी जनसंख्या की तुलना में उनके लिए, वह वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह सब नियंत्रण शक्ति और इसी तरह की चीजों से संबंधित है। उन्होंने कहा, जब भी कोई अच्छा विचार या समाधान उभरता है, वे आमतौर पर इसका विरोध करते हैं और एक निश्चित तरीके से इसे नीचे रखना, क्योंकि यह उनके विशाल धन को कम कर देता है। लेकिन अगर वे इसे बाकी जनसंख्या अनुमति देते हैं, तो जरूर इसे आसान बना सकता है वैश्विक स्तर पर। लेकिन क्या वे ऐसा करना चाहते हैं? उन्हें वह नियंत्रण खोना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे भी विश्वास है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर है जो जीवन बदलने वाला है, जहां यह जनसामान्य के लिए अच्छा और लाभकारी होगा, व्यावहारिक होगा और विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के उत्थान में योगदान कर सकेगा। मैं केवल वित्तीय लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट है, वह व्यापार का हिस्सा वहां रहेगा। दोस्तों, ये शायद सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम सभी ने पहले स्थान पर ऑन पैसिव की ओर देखा। लेकिन ऑन पैसिव जो करने जा रहा है, उसका शैक्षिक पक्ष भी है, संचारात्मक पक्ष भी है, जो हमारे उत्पादों और सेवाओं में एकीकृत एआई तकनीकों का उपयोग करके समय और प्रयास बचाने में मदद करेगा। बिल्कुल, वे ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको याद हो,
ने एक बार कहा था, अगर जरूरत है हम इसे बनाएंगे, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऊ हम करेंगे। ऊ हमें कई तरीकों से, विभिन्न आयामों से लड़ाई का सामना करना पड़ा है, और स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारे पास कुछ है। इसके अलावा और कोई व्याख्या नहीं है सिवाय इसके कि वह क्या मानते हैं, कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते, इसलिए वे इसका हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वास्तव में कोई और कारण नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वे हमारे साथ जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे होते। ये विचार कि वे चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं और राष्ट्रों की संपत्ति से अच्छे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता यह आश्चर्यजनक है, आपने हमारी यात्रा का पालन किया है, हमें नीचे गिराने, हमारे प्रयासों को कम करने के लिए कुछ गंभीर प्रयास हुए हैं। इसको दुनिया के सामने लाने के लिए लोग अपनी ग्रेवी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही हैं, नहीं गए और नहीं जाएंगे। ग्रेवी ट्रेन स्पष्ट है कि हम अभी भी यहां हैं, हम कहीं नहीं गए हैं और हम जाने वाले नहीं हैं। मैं उसे वहां वे अलग नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है और हमें इसे जनता के सामने लाने का पूरा अधिकार है। यह हमारी संपत्ति है एक तरह से, क्योंकि हमने इसे बनाया है, और हमारी स्वामित्व वाली चीज। ये एक बुद्धिमान संपत्ति की तरह है। तो ये भी हमारी कोशिश है और ये हमारे दिल और जुनून में है, और कोई भी इसे दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने वाले हैं। वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कई स्रोतों से, कोई विशेष एक स्रोत नहीं। और वह सभी विभिन्न आयामों के बारे में बात कर रहा था, जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से, व्यापार के दृष्टिकोण से, शायद यहां तक कि सरकारी भी, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा, सच यह है कि वे सफल नहीं होने वाले हैं, लेकिन हम होंगे। मेरे पास ये जानने के अपने कारण हैं और मेरे पास अपने सबूत भी हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं, और लेकिन हम भी परफेक्ट नहीं हैं। मैं कुछ नियामक नियम चाहता हूं ताकि इंटरनेट स्पेस की निगरानी की जा सके। वे अच्छे और बुरे लोगों को एक बकेट में मिला रहे हैं, जो अन्यायपूर्ण है। अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही बकेट में, और यह वास्तव में अन्यायपूर्ण है। हम किसी और की असफलता और ईर्ष्या की कीमत चुका रहे हैं, एक तरह से। उन्होंने यह भी कहा कि वे चले जाएंगे क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और यहां कोई योजना बी, सी या डी भी नहीं है। उन्होंने कहा, केवल एक योजना ए है, हम यहां अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए हैं, और हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता के अलावा जो ऑन पैसिव 2.0 लाने के लिए है, कुछ और नहीं बदला है। या चरण 2, उन्होंने कहा, मैं इस दिन को गंभीर विषय में नहीं बदलना चाहता, और वह स्पष्ट रूप से माटी के बारे में बात कर रहा था। जन्मदिन, उन्होंने कहा, या संवाद, क्योंकि यह हमारे भाई मार्टी डगर्मो के लिए एक बहुत खास दिन है। उन्होंने कहा, निष्कर्ष में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहां हैं। वे हमें नीचे नहीं लाने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं इसे हर बार हमेशा कहूंगा, हमें रोकने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, और वह भगवान है। उन्होंने कहा, अगर वह हमें वहां चाहता है तो मैं यहां रहूंगा। हमारे पास विश्वास है। उनकी बात जो अस्वीकृत नहीं हो रही है। मैं किसी भी तरह से उपदेश नहीं दे रहा हूं या आध्यात्मिक नहीं हूं। यह सिर्फ मेरा विश्वास है। मुझे उन भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए जो मैं मानता हूं। तो धैर्य रखें, हम केवल सफल होने वाले हैं और आपके लिए अच्छी चीजें लाते हैं। बिल्कुल पसंद आया। लेकिन इतना कहना काफी है दोस्तों, वह कहीं नहीं जा रहा है। हमने उसे फिर से देखा है। वह उत्साहित है, वह आराम से दिख रहा है, वह आत्मविश्वासी है। फातिमा, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दयालु। यह सब मुझे जानने की जरूरत है। वह यहां रहने के लिए है। वह हम पर हार नहीं मान रहा है। वह आत्मविश्वासी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करता हूं, मार्ग पर बने रहें, धैर्य रखें,
अच्छी चीजें हमारी।